ये कट्टरपंथी उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ी भीड़ है। उस्मान हादी के सुपुर्दे खाक होते इस भीड़ में मौजूद जमात नारे लगाते हुए बांग्लादेश की संसद में घुस गई। संसद पर कब्जे की कोशिश शुरू हो गई। जो भीड़ बांग्लादेश की संसद में घुस रही है, ये कौन है? इसका मकसद क्या है? ये संसद पर हमला क्यों कर रही है? ये सब समझने के लिए पहले इस भीड़ के लीडर के बारे में जान लीजिए। कार में बैठे इस शख्स का नाम शफीकुर रहमान है। दुनिया इसे कट्टरपंथी जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अमीर के तौर पर पहचानती है। शफीकुर रहमान वो कट्टरपंथी है जो बांग्लादेश में इस्लामिक शासन चाहता है। ये वो कट्टरपंथी है जिसकी पलटन हिंदुओं से नफरत करती है। ये वो कट्टरपंथी है जिसके इशारे पर जमात दिन रात हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलती है। शफीकुर रहमान क्या करता है, उसकी जमात क्या करती है, उसे पिछले 48 घंटों के कुछ सैंपल से समझ लीजिए। यह डेली स्टार का ऑफिस है जिसे कट्टरपंथी जमात ने सिर्फ इसलिए फूंक दिया क्योंकि इसके पत्रकार ने इस्लामिक जमात के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी। यह हिंदू युवक दीपू चंद्र दास का जलता हुआ शरीर है। जिहादी जमात ने दीपू को सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि उसने कहा था कि सारे धर्म समान है और सुप्रीम पावर एक ही है। यह सुलगती हुई इमारत उदीची शिल्पी गोष्ठी दफ्तर की है। इस दफ्तर को जमात ने सिर्फ इसलिए फूंक दिया क्योंकि ढाका में इसकी पहचान सेकुलर फ्रंट के तौर पर है। यह धान मंडी का तबाह छाया नट है। इस दफ्तर को जमात ने सिर्फ इसलिए टारगेट किया क्योंकि यह बंगाली संस्कृति, विरासत, म्यूजिक और डांस को बढ़ावा देता है। जमात ने पिछले 48 घंटे में हर उस सिंबल को टारगेट किया है जिसका कोई ना कोई सेकुलर लिंक हो, हर उस निशानी को मिटाया है जो इस्लामिक शासन के बीच बाधा हो। अखबारों के दफ्तर से लेकर नेताओं के घरों तक फूंकने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जमात है, जो भीड़ का चेहरा लगाकर घिनौना खेल खेल रहा है। और इस खूनी खेल के लिए जमात को छूट देने वाला शख्स है मोहम्मद यूनुस। यकीन ना हो तो 19 दिसंबर की तबाही के दौरान का ये सबूत देख लीजिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब जमातियों की भीड़ डेली स्टार का दफ्तर फूंकने पहुंची, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका नहीं, सिर्फ 20 मिनट की मोहलत मांगी और इसके बाद दफ्तर को जलाने की छूट दे दी। सवाल यह है कि जमाते इस्लामी का मकसद क्या है? जमाते इस्लामी बांग्लादेश को क्यों जला रही है? मोहम्मद यूनुस ने जमात को खूनी खेल की छूट क्यों दी है? जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी कट्टरपंथी पार्टी है जिसका मकसद ढाका की सत्ता पर कब्जा करना है। सत्ता के लिए इस वक्त जमात हर पैंतरा अपना रही है, बांग्लादेश जला रही है, विरोधियों को मौत के घाट उतार रही है।
मोहम्मद यूनुस इस वक्त इसी जमात के चंगुल में फंसा हुआ है। दोनों मिलकर चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो, और अगर हो तो सत्ता उनके हाथ में ही रहे, और उसके लिए जमात पूरा बांग्लादेश जलाने पर उतर आई है। जमात और यूनुस मिलकर अवामी लीग को बैन कर सत्ता की रेस से बाहर निकाल चुके हैं। बांग्लादेश के चुनाव में 3 बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, खालिदा जिया की बीएनपी, शफीकुर रहमान की जमाते इस्लामी और नाहिद इस्लाम की एनसीपी। शेख हसीना के जाने के बाद ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जब जमात ने अपने राजनीतिक शत्रुओं को टारगेट नहीं किया हो। ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जब जमात की जिहादी फौज ने दंगा न किया हो। इसके पीछे जमात की सोची समझी साजिश छिपी है। बीएनपी की लीडर खालिदा जिया बीमार हैं। वो इलेक्शन में पार्टी लीड करने की स्थिति में नहीं दिख रही। हिंसा के खौफ में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से अभी तक नहीं लौटे हैं। तारिक रहमान ने पहले अक्टूबर की डेट दी, फिर नवंबर की डेट दी, इसके बाद लंदन से आने की तारीख 25 दिसंबर पहुंचा दी। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मर्डर का डर छिपा है। जमात के दंगाइयों ने लोगों को इतना डरा दिया है कि कोई मैदान में सामने टिकने को ही तैयार नहीं है। मौजूदा हिंसा के बाद तारिक रहमान 25 दिसंबर को लौटेंगे या नहीं, अभी कहना मुश्किल है। তার নামে গত দুদিন যে কাজগুলো হয়েছে এগুলো কখনো এই ধরনের কাজের সাথে হাদি কখনো ইনভলভ ছিল না। সো তার নাম আমাদের শোককে অপব্যবহার করে কেউ সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে, এগুলো থামিয়ে দিতে হবে ভাই। এবং নির্বাচনের দিকে আমাদের যাওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদি কিন্তু নির্বাচনের জন্য কাজ করছিল এবং নির্বাচনে যেন নতুন ক্যান্ডিডেট আসতে পারে, বাংলাদেশের জনগণ যেন নতুন গণতন্ত্রের সূর্যের আলো দেখতে পারে, সেই কারণে নিরলসভাবে হাদি কাজ করছিল। अवामी लीग बैन है। जमात ने दहशत फैलाकर बीएनपी को हाशिए पर पहुंचा दिया है। अगर तारिक रहमान वक्त रहते एक्टिव नहीं हुए तो ढाका का चुनाव एक तरफा जमात के फेवर में जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जमात अगर चुनाव जीत जाती है तो मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति बना सकती है, और इसी लालच में यूनुस जमात को खोलकर सपोर्ट कर रहे हैं, दंगे की खुली छूट दे रहे हैं। জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি, গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল, ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ, তাদের সহযোগী, তাদের পক্ষে বয়ান উৎপাদনকারী কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। यूनुस की शह पाकर जमात बांग्लादेश में सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जमात की टोली खुलकर खूनी खेल खेल रही है, चाहे जिसे मौत की नींद सुला रही है। अपनी लंबी पूरी पलटन के जरिए लोगों में दहशत फैला रही है, और कट्टरपंथियों की टोली इतनी बड़ी है कि इसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। 2008 में जमात के स्थायी सदस्यों की संख्या 23,863 थी, जो अब 75,000 के आसपास पहुंच चुकी है। 2008 में जमात के मेंबर्स की संख्या 2.21 लाख थी, जो अब 9 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। जमात को पाकिस्तान से फंडिंग होती है, आईएसआई से फुल सपोर्ट मिलता है। जमात की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टूडेंट विंग शिविर है, जो हर दंगा, हर आगजनी में फ्रंट लाइन पर खड़ी रहती है। बांग्लादेश की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में इस संगठन का कब्जा है। ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहट यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी में शिविर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पिछले 3 साल में शिविर ने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया है उसे ही जीत मिली है। इस साल सितंबर में हुए चुनाव में शिविर ने ढाका और जहांगीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन जीतकर अपनी ताकत बांग्लादेश को दिखा दी है। बांग्लादेश में शुक्रवार को जो दंगा हुआ है, जो आग लगी है, उसकी शुरुआत भी ढाका यूनिवर्सिटी से हुई थी। सबसे पहले शिविर के सदस्य ही ढाका की सड़कों पर नारे लगाते हुए बाहर निकले थे। शिविर की इसी भीड़ में जमात के कट्टरपंथी भी शामिल हो गए और देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जला दिया।
इस हिंसा के पीछे जमाते इस्लामी चीफ शफीकुर रहमान का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह ढाका की पावर अपने हाथ में लेना है। शफीकुर रहमान को जमाते इस्लामी का अमीर 2019 में बनाया गया। छात्र जीवन में शफीकुर रहमान शिविर का प्रेसिडेंट रह चुका है। 2018 में ढाका 15 सीट से चुनाव लड़कर हार चुका है। अब जमात अपनी हार नहीं चाहता। शफीकुर इस बार किसी डिफीट का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए हसीना के जाने के बाद जमात पूरी तरह ढाका की सत्ता को कंट्रोल कर रहा है। यूनुस को पूरी तरह शफीकुर रहमान ने अपने चंगुल में ले लिया है। उसका सैंपल देख लीजिए। शफीकुर ढाका को इस तरह कंट्रोल कर रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता बांग्लादेश में जमात के साथ मीटिंग करते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, मंगोलिया, इटली के नेता जमात से मिलते हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार भी जब बांग्लादेश आया था तब शफीकुर रहमान से मिला था। चीन और तुर्की के डेलीगेशन भी जमात से मीटिंग कर चुके हैं। सत्ता पाने के लिए बांग्लादेश में शफीकुर और यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है। इस छूट का सैंपल देख लीजिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ढाका की सड़कों पर जिहादी टोली आग लगा रही थी। तस्वीर में दिख रहे दो शख्स का नाम जसीमुद्दीन रहमानी और अताउर रहमान बिक्रमपुरी है। जसीमुद्दीन रहमानी आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला का चीफ है, जिसे शफीकुर के इशारे में यूनुस ने रिहा किया है। ऐसे ही आतंकियों की टोली को जमात के इशारे पर यूनुस ने सड़कों पर उतार दिया है, जिससे कि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके, उस्मान हादी जैसे लोगों की मौत को मुद्दा बनाया जा सके। और ये बात अब यूनुस का चहेता नाहिद इस्लाम भी समझ चुका है।